स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं यहाँ पर फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। दरअसल कल वाला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज के इस वीडियो में भी हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं, ये विशेषकर मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कम है। ये प्रश्न मौर्य वंश से संबंधित हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, चूँकि मौर्य वंश से संबंधित हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक हमने देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा कि मौर्य वंश की स्थापना आखिर कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? देखिए, मौर्य वंश जो था वो नंद वंश के बाद का वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कब की थी? 321-22 ईसा पूर्व में। 321-22 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, उसकी हत्या करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी 321-22 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने 321-22 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, इसके पुत्र का नाम यानी कि इसके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। इसके बेटे का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो वहाँ का शासक बना मगध साम्राज्य का, वो बना, वो कौन था? बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार का पुत्र अशोक। देखिए, मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार, इसने शासन किया और बिंदुसार के बाद किसने शासन किया? अशोक ने। अशोक क्या था? बिंदुसार का पुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चाणक्य यानी कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी गौर कीजिएगा इन पर। चाणक्य यानी कि इनका नाम कौटिल्य भी है, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य या कौटिल्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? एक नाम तो हमने अभी पहले वाले प्रश्न में ही देख लिया था इनका। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम, इनको देखिए, इनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके प्रधानमंत्री पद पर थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मौर्य वंश की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है? यानी कि मौर्य वंश की जानकारी किन किन चीज़ों से हमको प्राप्त होती है? तो ये है विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र, चाणक्य ने इसको लिखा था। इंडिका, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, ये यूनानी लेखक थे।
देखिए, विष्णु पुराण अर्थशास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य की बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। इससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इन्होंने मौर्य वंश के समय ये जब मौर्य वंश का शासनकाल चल रहा था, उसमें ये पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक। इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इसमें शासन प्रशासन से संबंधित चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने, कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, प्रजा का क्या कर्तव्य होता है, किस तरीके से जो है शासन करना चाहिए एक शासक को। बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने इस अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखी हैं। उसके अलावा इंडिका नामक पुस्तक है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक थे। ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। ये भारत में आए थे, यूनान से भारत में आए थे, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। जो मेगास्थनीज है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने यहाँ पर देखा मौर्य वंश का शासन प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, इन्होंने देखा यहाँ पर, और उसी का वर्णन इन्होंने किस पर किया? इंडिका नामक पुस्तक में किया। इनकी एक पुस्तक है इंडिका। इसी पुस्तक में इन्होंने मौर्य वंश के समय की जो परिस्थितियाँ थी, उनका वर्णन इस इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था? भारत में यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया था? ये प्रश्न पहले ही क्लियर हो चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत पर आया था। किसके कहने पर? सेल्यूकस निकेटर के कहने पर ये आया था, उसका दूत बन करके आया था ये। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? शासन विस्तार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार में सबसे अधिक जो मदद की थी, वो किसने की थी? सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे, तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही साथ दिया, बहुत ही सहयोग किया उसके साम्राज्य का विस्तार करने में। देखिए, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको पराजित करने के लिए कौटिल्य ने ही यानी कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी थी, और इसी के हाथों जो है चाणक्य ने नंदवंश का खात्मा किया था और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। तो चाणक्य ने बहुत ही सहयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चाणक्य ने बहुत ही सहयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य का उसके साम्राज्य के विस्तार करने में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, मेकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? मेकियावेली की एक रचना है द प्रिंस करके, उस पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक से किसकी तुलना की जाती है? तो किसकी की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? मेकियावेली के द्वारा रचित द प्रिंस नामक पुस्तक से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि ये पुस्तकें जो हैं ठीक एक ही प्रकार से लिखी गई हैं, यानी कि राजनीति से संबंधित ये पुस्तकें हैं, शासन प्रशासन से संबंधित ये पुस्तकें हैं। तो मेकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की तुलना की जाती है। तो ये प्रश्न थे हमारे मौर्य वंश से संबंधित। बहुत ही कम प्रश्न थे, हालांकि हमने काफ़ी अच्छे से इनको डिटेल में समझने का प्रयास किया। तो मौर्य वंश से संबंधित ये प्रश्न थे। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण भी हैं ये प्रश्न। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। हम सभी लोगों के लिए मौर्य वंश से संबंधित ये जानकारी अति आवश्यक है। अगर आपके सिलेबस में कहीं पर मौर्य वंश से संबंधित कोई टॉपिक है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।